ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा की चर्चा। अभी आपने बैद्यनाथ की कथा सुनी। सूत जी कहते हैं अब मैं परमात्मा शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी थी। दारुका नाम की एक विख्यात राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदैव घमंड में भरी रहती थी और दारुका का पति बलवान राक्षस था। उसका नाम था दारुक, यानी दारुक और दारुका। ये दारुका और दारुक दोनों पत्नी थे और वहां पर सत्पुरुषों का संहार मचा हुआ था। जो सत्कर्म करने वाले थे उन्हें मार देते थे। दोनों यज्ञ और धर्म का नाश कर दिया। कहीं कोई यज्ञ तप पूजा पाठ किसी प्रकार से कोई अनुष्ठान नहीं होने देता था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी वही भूमि वृक्ष अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन में चली जाती थी। देवी पार्वती ने उस वन को देख का भार दारुका को सौंपा था। दारुका अपने पति दारुक के साथ इच्छा अनुसार विचरण करती थी और सबको भय देती थी। उससे पीड़ित प्रजा ने महर्षि और की शरण में जाकर के अपना दुख सुनाया। ऋषि और ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये शाप सुना और का शाप सुना और शाप की बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। देवता की चढ़ाई करने से राक्षस घबराने लगे और वे लड़ाई में देवताओं को मारने और उनके शाप से स्वयं मर जाते हैं और यदि नहीं मारते तो प्रजा भूखों मर जाती। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को यहाँ जहाँ चाहूं ले जा सकती हूँ। यों कहकर के वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर के समुद्र में जाकर के फंसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। वहीं से एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली
जो मनुष्यों से भरी हुई थी, राक्षसों ने उनमें बैठ करके, नौकाओं में बैठ करके राक्षसों ने सब लोगों को पकड़ लिया और बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वे बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था, बनिया था, जो उस दल का सरदार था, क्योंकि जल मार्ग से ही प्रायः व्यवसाय हुआ करता था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय वैश्य शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं शंकर का पूजन करता और फिर अपने साथियों के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और शंकर जी का ध्यान करने लगा। सुप्रीम को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा, तब उसने आकर के सुप्रिय वैश्य को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने के लिए दौड़े। वह बड़े वेग से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा और जब जप करने लगा तो वैश्यपति ने कहा, सुप्रिय ने कहा, देवेश्वर भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। आप ही सर्वस्व हैं, मैं आपके अधीन हूं और आप ही सदा मेरे जीवन और प्राण के रक्षक हैं। सुप्रिय के इस वचन, इस प्रार्थना से भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े और उनके साथ 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग स्थापित हो गया, स्वतः स्थापित हो गया। स्वयंभू शिवलिंगों से मंदिर विद्यमान हो गया। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर के पाशुपत्यास्त्र देकर के प्रधान राक्षसों और उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर के पाशुपत्यास्त्र से जब उनका संहार हो गया और भगवान शंभु ने उस वन को ये वरदान दिया कि आज से इस वन में सदा चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे। अब ये दारुक और दारका का क्षेत्र नहीं बल्कि तपोगुणी तपोनिष्ठ साधु संतों का ये परिक्षेत्र होगा। इस प्रकार जब दारुक का वध हो गया तो पार्वती की भक्त दारका ने देवी पार्वती को की स्तुति की और देवी ने कहा, बताओ तेरा क्या कार्य करती। उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ तेरे कुल की रक्षा तो करूंगी।
ऐसा कहकर के देवी भगवती शिव ने देवी भगवान शिव से बोली। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, नाथ आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आप के ही आश्रय में रहती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी तारका देवी है, मेरी ही शक्ति इसमें समाहित है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, प्रिय यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा ये वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष वहां वर्ण धर्म का पालन करने में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करने से ही वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास रूप वार्तालाप करते स्वयं यहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान महादेव और वहाँ नागेश्वर रूप में और शिवा नागेश्वरी रूप में प्रख्यात हुई और ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से स्थित है, जो तीनों लोगों को संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाला है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।